हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FIM एडवेंचर। ठीक है, अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज का अगला लेक्चर आज है ना। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, पूरा देखा होगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और जो भी दिक्कतें आएगी वो सब आप लोग प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं वहाँ पर आंसर करूँगी चीज़ों को। कुछ लोग पूछते भी हैं, ठीक है, तो हम लोगों का एक अलग से डाउट्स बताने के लिए एक अलग से लाइव सेशन चलता है जो कि FIM की ऐप पे हम लोग रन करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आप लोगों को एक नंबर, फ़ोन नंबर वहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है, उस फ़ोन नंबर पे आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करिए, तो हम लोग आपको अपने लाइव सेशन में जो है वहाँ पे आपको ऐप के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग हमारे लाइव सेशन में आ सकते हो और वहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हो, हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, आप FIM की मटेरियल को असेस कर सकते हो, हमारे ऑनलाइन टेस्ट असेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेल, आज स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से। जैसे मैंने कल की बात जो की थी, लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने पहली टॉपिक उठाया था जो वो था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे कैसे बनता है, हमने वो सारी चीज़ें देखी थी। और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन करता है, तो वो भी मैंने तुम्हें बताया था कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखो, आज मेरे पास वीडियो में यहाँ पे दो बातें होने वाली है, तो दो बातों में इस वीडियो में हम कौन सी बात करेंगे उस बात के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। दो बातें कौन सी है? पहली बात, हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म में सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, रीअरेंजमेंट, ये वो ऐसी वैसी केमिकल रिएक्शंस कुछ 6 टाइप हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने सबसे पहले एडिशन रिएक्शन पे बात की थी। उसमें भी सबसे पहले मैंने बताया था दो प्रकार के एडिशंस होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ने किया था, ठीक है। तो पूरी दुनिया में क्या, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सिर्फ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसी दूसरी प्रजाति के कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर दें? पहली बात, ठीक है। क्या सिर्फ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा? नहीं, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो मैम, हम तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, फिर हम वो बाकी के कब पढ़ेंगे? रुको जरा, हमने पहले बात की थी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, क्योंकि हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का प्रिपरेशन वगैरह भी पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें और ऐसी रिएक्शंस पढ़ा दूं जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखो हेडिंग डाल रखी है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो एक काम करते हैं, पहले वो सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट करता है, और फिर उसके बाद हम अपने आगे की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बढ़ेंगे। तो क्या ये जो कराऊंगी ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? हाँ बिल्कुल, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी ऐड करेगा क्योंकि मेरा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का ही केमिकल रिएक्शन है ये। और मेरा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या बनाता है? वो बनाता है R-, विच इज इटसेल्फ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल, ठीक है। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आगे और केमिकल रिएक्शंस देखते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, जहां पर वो खुद एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल बन के ऐड हो गया था हमारे एल्डिहाइड पे और हमारे कीटोन पे। एल्डिहाइड से उसने अल्कोहल्स बनाया था, कीटोन से भी अल्कोहल बनाया था। सिर्फ एक फॉर्मल्डिहाइड ऐसा था जिससे उसने प्राइमरी अल्कोहल बनाया था, बाकी के एल्डिहाइड से उसने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया था, और कीटोन से उसने टर्शरी अल्कोहल बनाया था। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताई थी, ठीक है। आज देखते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन। आगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ देखूं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देख लेती हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सबसे पहले आज की सबसे पहली केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखना बहुत ही आसान है, आप लोग भी कर पाओगे, ठीक है। देखना जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अगर बात करूँ तो RMgX में उसको ले सकती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बहुत ब्यूटीफुली इस तरीके से दिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो, इस ज़रा पार्टीशन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है।
मेरी आदत है पार्टीशन करके लिखने की, पहले ही कर लेती हूँ मैं, तो अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे हटा दिया जाए। अब यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये वाला कार्बन अगेन C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, आपको बताया हुआ है, लास्ट वीडियो में भी हमने वही देखा था, इलेक्ट्रॉन लविंग सा कार्बन होता है वो, ठीक है। और हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो होता है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी R- और Mg+, आई होप ब्लू कलर विजिबल होगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये खुद देखना पड़ेगा कि विजिबल है या नहीं, आज ज़रा हमारे कैमरामैन की शॉर्टेज है हमारे पास। हाँ बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर R- जो है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बना करके अवेलेबल होगा। क्या होगा, हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल ने ओ गॉड अटैक कर दिया तो फिर साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, कोई भी एक पाई बॉन्ड, ये वाला इस ऑक्सीजन पे या ये वाला कोई भी एक एट ए टाइम एक ही होगा, ये जो है यहाँ सरक जाएगा, ठीक है, बन जाएगा O निगेटिव। O निगेटिव के बनते ही Mgx जो है वो O निगेटिव पे चिपकना चाहेगा, जिससे कि कुछ ऐसी इंटरमीडिएट स्पीशी हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। देखो कैसी, तो यहाँ पर कार्बन जो है वो एज इट इज़ था मेरा, ठीक है, उस पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है क्या, हाँ भाई साहब लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से O- बन गया है क्या, हाँ भाई साहब बन गया है। फिर उसमें Mg+X चिपक गया है, बिल्कुल चिपक गया है। उसके बाद यहाँ से R- जुड़ा था, हाँ जुड़ गया है। इस तरह का कुछ मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको किसी भी एसिड कंटेनिंग सोल्यूशन में डाल दें, मैं तो H3O पॉजिटिव लिख देती हूँ। देखो जब भी मुझे इस O- पे H पॉजिटिव चिपकाना होता है, मैं उसको ऐसे एसिडिक सोल्यूशन में डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप H3O पॉजिटिव लिख सकते हो। कई बार कुछ लोग घुमाने के लिए H2SO4 एक्वस लिख देते हैं, कुछ लोग वेरी डाइल्यूटेड HCl लिख देते हैं, ठीक है। तो वही बात हो जाएगी यहाँ पर, एक ही बात हो जाएगी, क्या हो जाएगा वहाँ पर, क्या कहते हैं उसको, H+ जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। डाइल्यूटेड होगा तो होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख दिया तो कहानी बदल जाएगी बेटा। कैसे बदलेगी, क्या होगा, आगे धीरे धीरे ऑर्गेनिक में हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, H+ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ओहो बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पे बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पिछली बार हमने अल्कोहल बनाया था, तो वही वाली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की एल्डिहाइड के साथ वाली रिएक्शन को हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया अल्कोहल बनाता है। ये वाली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की किसके साथ बनाया है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनाता है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इट कैन बी अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, एज वेल एज इट कैन बी स्टडीड इन केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी केमिकल रिएक्शन एक चीज की है तो दूसरी चीज की क्या है, प्रेपरेशन है, ठीक है। ऐसे ही होता है ऑर्गेनिक में, ऐसे ही होता है। आप कोई दो कंपाउंड्स को रिएक्शन करो, उनकी केमिकल रिएक्शन से आपको तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, तो वो जो मिला हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप दरअसल उसकी प्रेपरेशन पढ़ रहे होते हो, ठीक है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसे रिएक्ट किया है, मैं बिल्कुल वैसे ही उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकती हूँ। देखो जरा, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मैं उसको रिएक्ट कर देती हूँ, RMgX+C, जैसे O2 लिखा था वैसे ही CS2 लिख देंगे, ठीक है। अगेन द प्रोसीडिंग विल रिमेन द सेम, जैसे हमने पहले की थी। क्या किया था यहाँ पर, देखो जरा, यहाँ पर वही हमारा ये आया नेगेटिव चार्ज, ये आया पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे। जैसे यहाँ ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड गया था, ऑक्सीजन का भाई होता है सल्फर, उसके ऊपर जाएगा तो Mg+ जो है उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह की चीजें बनेगी, जैसी वहां बनी थी वही हमारा कार्बन है, हाँ बिल्कुल है। डबल बॉन्ड O के जगह डबल बॉन्ड S है, R है, और साथ में वहाँ OMgX था, तो यहाँ पे S नेगेटिव MgX पॉजिटिव बन गया है। फिर कर लो, पानी डाल दो, H3O पॉजिटिव डाल दिया, हाँ बिल्कुल। देखो जरा, RC डबल बॉन्ड S SH, जहाँ यहाँ पर OH बन गया था, यहाँ बन गया है SH,
ठीक है ना। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद आता है, इसको थायोनिक एसिड या कुछ डाईथायोनिक एसिड ऐसा कुछ तो भी कहते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो नॉमेनक्लेचर उसका, बट उसको थायोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड S आता है, ठीक है, तो जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड S आता है उसे बिल्कुल थायोनिक एसिड ही कहते हैं। एक सेकेंड रुक जाओगे तो मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल 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 वही कहते हैं, ठीक है। अल्केन लगा हुआ है यहाँ पे, तो दिस इज अल्केन डाईथायोनिक एसिड, दिस इज अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज डाईथायोनिक एसिड, ठीक है ना। याद रखें जब भी C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड S ये शब्द आ जाएगा तो थायो ये चीज यहाँ पे यूज हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और डाइसल्फाइड के साथ ये बन जाएगा। और भी केमिकल रिएक्शंस करता है क्या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? हाँ बिल्कुल करता है। आप SO2 या SO3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, आप O2 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। देखते हैं CS2, ठीक है। अब बात करते हैं SO2 के साथ क्या करेगा, ठीक है। देखो जरा SO2 के साथ क्या करेगा, बात करते हैं हम। इनके क्वेश्चंस भी करेंगे एक साथ, मैं पहले पढ़ा देती हूँ उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। RMgX प्लस SOO, चलो बताओ कैसा होगा भाई। सिंपल वही तरीका, फिर से वही सारी चीज़ें, ठीक है। R पे आएगा माइनस, Mg पे आएगा प्लस, फिर वही होगा R माइनस कूदेगा सल्फर पे, ऑक्सीजन पे कूदेगा माइनस, MgX कूदेगा ऑक्सीजन पे। फिर बनाओ ज़रा क्या बनता है, देखो यहाँ पर फिर वही R, ठीक है, किस पे कूदा था, सल्फर पे। फिर यहाँ पे आया था O, MgX, यहाँ पे आया था डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर वही पानी लगा दो या H प्लस लगा दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R S डबल बॉन्ड O OH, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है सल्फीनिक एसिड। सल्फीनिक एसिड, सल्फीनिक और सल्फैनिक, इट इज सल्फीनिक या एग्जैक्टली सल्फीनिक एसिड। क्या होता है एक बार कंफर्म करना ज़रा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर एक ए से नाम बदल जाएगा, सल्फीनिक इज डिफरेंट, सल्फैनिक इज डिफरेंट, सल्फोनिक इज डिफरेंट, मेलिक इज डिफरेंट, मैलिक इज डिफरेंट, ठीक है, मेलोनिक इज सम अदर डिफरेंट एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम वाम गलत होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो बहुत ही देख कर बार बार अगर आप नाम लिख रहे हैं या तो लिखे ना, ठीक है, सेफर साइड, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं, जब उन्हें कंफ्यूजन होता है तो वो लिखते ही नहीं। तो या तो मस्त एकदम बच के निकल जाए, लिखे ही ना, रिस्क ही ना ले, है ना। अब क्योंकि भाई ये वीडियो जो है वो एक बार बनता है ना, हम लोग इसको एडिट भी नहीं करते, जस्ट वन टेक में एक वीडियो पूरा बनाते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि बीच बीच में कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो जाए, और अगर मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग क्या एडिट भी नहीं कर पाते उसको। तो बहुत अच्छी होता है, मतलब बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग जब उसको बना रहे हैं तभी एक बार कंफर्म कर लें, अगर किसी चीज़ में हमें डाउट है उसको तभी के तभी हम क्लियर कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटर है कि हम श्योर हो जाएं। तो इट इज सल्फीनिक एसिड, अल्केन सल्फीनिक एसिड भी कह सकते हो उसको। यहाँ पर आप जो भी अल्केन ग्रुप लगा रहे हो, मिथेन लगा रहे हो, मिथेन सल्फीनिक, इथेन लगा रहे हो, इथीन सल्फीनिक, क्योंकि देखो ये यहाँ पर तो कार्बन है नहीं तो वो तो पेरेंट चेन में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको सल्फीनिक एसिड हम लोग कह सकते हैं। ये तो होगा जब हम SO2 के साथ उसको रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग SO3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो ऐड कर लेते हैं SO3, और हम O2 के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो हम पहले ही ऐड कर लेते हैं O2, ठीक है। ओके, सो हमने रिएक्शन देखी CO2, CH2, SO2, SO3 और O2 के साथ। SO3 और O2 के साथ अभी मैं बताने क्यों, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, देखो SO3 के साथ सेम तरीका से रिएक्शन होने वाली है, एग्जैक्टली सेम, RMgX प्लस। कुछ बच्चों ने, जो मेरे थोड़े होशियार बच्चे हैं, उन लोगों ने तो पता है अब तक रिएक्शन कर भी ली होगी, और वो मस्त ऐसे करके बैठे होंगे कि अच्छा अब मैम क्या दिखाने वाले हैं हमको, क्या नया बताने वाले हैं, है ना। देखो SO3 के साथ देखो ज़रा किस तरीके की रिएक्शन होगी यहाँ पर। फिर वही क्या होगा, R माइनस Mg प्लस, R ने बूम करके सल्फर को मारा, ऑक्सीजन बेचारा ले गया नेगेटिव चार्ज,
Mgx ऑक्सीजन पे चिपक गया। देखो ज़रा क्या आता है यहाँ पर, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O, Mgx, यहाँ पे लग जाएगा R। ओके ठीक है, फिर लगाया पानी OH माइनस या H3O प्लस, ठीक है, तो बन जाएगा RS डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग गया OH। नाउ दिस इज SO3H, दिस इज अल्केन, बहुत ही कॉमन है ये वाला, तो सल्फोनिक एसिड SO3H, अल्केन सल्फोनिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने देखा था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। कौन? अल्केन सल्फोनिक एसिड। SO3 जब हमने लिया तो बना सल्फोनिक, SO2 लिया तो बना सल्फीनिक, और CS2 लिया तो बना डाइथायोनिक, CO2 लिया तो बना कार्बोक्सिलिक। आई होप समझ में आया होगा। CO2 कार्बोक्सिलिक, SO2 नहीं, पहले CS2, CO2 कार्बोक्सिलिक, CS2 डाइथायोनिक, SO2 सल्फीनिक, SO3 सल्फोनिक। समझ में आया? अब बात करते हैं लास्ट वाले की, विच इज रिएक्शन विथ O2। देखो जरा, O2 के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं यहाँ पर RMgX। ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी अलग होने वाली है। देखो क्या होगा। अब यहाँ पर तो बेटा ये तो दोनों की दोनों जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो वहाँ पर अब ये R माइनस बोलेगा कि मैं कूदूं किस पे, तो एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं है किसी के भी ऊपर कूदने की, क्योंकि ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई मैं नहीं होता नेगेटिव, ये बोलेगा मैं नहीं होता पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक पे आप बॉन्ड शिफ्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो हम बॉन्ड शिफ्ट कर देते थे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है, तो जिससे ये वाला जो बीच वाला होता था जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता था, जिससे हमारे न्यूक्लियोफाइल को उसके ऊपर कूदने का मौका मिल जाता था। बट यहाँ पर ऐसी कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा ऐसा फ्री रेडिकल टाइप का होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल जैसी मैकेनिज्म टाइप हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड इक्वली टूटता है और ये वाला बॉन्ड भी इक्वली टूटता है, जिससे ये दोनों ऑक्सीजन्स जो हैं वो यहाँ बीच में आके लग जाते हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, यानी कि हमारा जो है वो OO बीच में यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, यानी ROMGX ऐसा कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पे रेडी हो जाता है, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट को हम फर्दर रिएक्शन करते हैं, इस इंटरमीडिएट को हम फर्दर रिएक्शन करते हैं हमारे एक और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के क्या कहते हैं उसको, एक और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, हम फर्दर रिएक्शन करते हैं। फर्दर रिएक्शन जब हम करते हैं इसको इसके साथ, तो क्या होता है, ये वाले O को ये वाला ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले जाता है, जिससे कि हमारे पास ROMGX दो मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं ROMGX के। कैसे हुआ, तो ये वाला ऑक्सीजन एक तैयार था मेरे पास, इसके पास लोन पेयर थे, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन ने इस वाले RMGX के साथ रिएक्शन की, तो ये ROMGX एक अलग सेपरेट हो गया, एक ROMGX बन गया, जिससे मेरे पास दो मॉलिक्यूल बन गए ROMGX के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब इस ROMGX को आप पानी के साथ रिएक्ट कर दें, ठीक है, वेरी सिंपल इट इज नाउ। अब क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ पे MgXOH निकलेगा और ये H यहाँ लग जाएगा, जिससे मेरे पास ROH अल्कोहल, MgX और OH इस तरीके की चीज़ तैयार हो जाएगी, यानी एक्चुअली मेरे पास अल्कोहल बन जाएगा। ओहो, यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल तैयार करने का एक और तरीका मुझे मिल गया है। देखो ज़रा, लास्ट वीडियो में भी बताया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल तैयार करने का तरीका
कौन सा था, हमने कैसे किया था उसको, हमने अल्डिहाइड या कीटोन से उसको रिएक्ट किया था, उससे भी अल्कोहल बना था। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तभी भी अल्कोहल बन गया। कैसे बना, तो पहले तो ऑक्सीजन जाके R और Mg के बीच में बैठ गया, फिर फर्दर हमने RMgX के साथ रिएक्ट किया तो 2 टाइम्स ऑफ ROMgX बन गया, फिर उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिल गया हमारा अल्कोहल। यानी इन प्रोसेस से, इन स्टेप्स से मैंने क्या बना लिया, मैंने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और अल्कोहल की प्रिपरेशन कर ली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो जरा मैं अगर सम करवाऊं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर 5 तरह की रिएक्शन की है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की 5 लोगों के साथ रिएक्शन की है। एक मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ने वही किया, न्यूक्लियोफाइल जाकर के कार्बन के ऊपर कूद गया जिससे कि इस तरह का इंटरमीडिएट मिला, फिर हाइड्रोलिसिस किया पानी के साथ रिएक्शन करके मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। सिमिलरली मैंने जब CS2 के साथ रिएक्शन की मुझे मिला डाइथियोनिक एसिड, फिर जब मैंने SO2 के साथ की मुझे मिला सल्फीनिक एसिड, फिर जब मैंने SO3 के साथ रिएक्शन की आई गॉट सल्फोनिक एसिड, देन विथ ऑक्सीजन अल्टीमेटली आई गॉट अल्कोहल। ठीक है ना। सो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस थी। फटाफट लिख लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसके ऊपर कराती हूँ क्वेश्चंस। सल्फेनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड देन अल्कोहल। ठीक है, चलो अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम फटाफट। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके के चीज़ें हैं, रिएक्शन हो रही है। ठीक है, CH3MgCl मैंने रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फटाफट बताएंगे क्या होगा। सेकेंड CH3MgCl मैंने रिएक्ट किया है SO2 के साथ। देन थर्ड CH3 YCH3 बेंजीन MgCl मैंने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, देन अगेन बेंजीन के साथ CH2MgCl मैंने रिएक्ट किया है CS2 के साथ। ठीक है ना। सो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को फटाफट परफॉर्म करनी है। और वैसे एक चीज़ बच गई है इसमें, ओके ठीक है चलो बता देती हूँ। यहाँ जाएंगे, फिफ्थ C2H5MgBr को मैंने SO3 से रिएक्ट किया है। ठीक है, सब में मैंने पानी ऐड कर दिया है, सब में मेरे को पानी ऐड करने का है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने फटाफट प्रोडक्ट बना लिया होगा इसका। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ सब सही है या नहीं। सो देखेंगे क्या होगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ CH3MgCl फिर से बनेगा CO2। ठीक है, CO2 को इस तरीके से भी मैं बना सकती हूँ, CO2 ऐसे बनाऊंगी तो ज़्यादा आसान होता है। फिर CH3 न्यूक्लियोफाइल है, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना चाहूँगी, देखो जरा चेक करो, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस MgClOH, दिस शुड बी द प्रोडक्ट आई गेस। कम ऑन, देखो देखो नाम लिख सकते हो, दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। सो SO2 के साथ SO2 को भी मैं इस तरीके से लिखूंगी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, वही होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दिस इज SOO, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा CH3। ठीक है ना। सो दिस इज सल्फिनिक एसिड, नॉट सल्फोनिक, दिस इज सल्फिनिक एसिड, अल्केन सल्फिनिक एसिड। सो दिस इज एक ही है यहाँ पे, सो दिस इज मीथेन सल्फिनिक एसिड।
ठीक है, और वो Mg वाला जो बचेगा प्रोडक्ट वो। उसके बाद O2 है, तो O2 के साथ मैंने आप लोगों को बताया था, O2 आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्या होता है, पहले R के बीच में यहाँ पर मुझे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को 2 इक्विवेलेंट लेना होगा। क्यों 2 इक्विवेलेंट लेना होगा, क्योंकि पहले वो जो OOMg वाला चीज बन जाता है उसमें मुझे एक और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले तो कुछ इस तरीके की चीज बन जाएगी Mg जो भी है Cl। ठीक है, फिर मैं फर्दर उसको मेरे एक और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ यूज करूंगी या रिएक्ट करूंगी, तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, देखो मेरे पास, फिर इसको जरा यहाँ सरकाएं तो फिर मेरे पास बन जाएगा इस तरीके से फिनिल, ये बन जाएगा OMgCl। अब डालो इसमें पानी, देखो क्या बनेगा। अब जो मैं पानी डालूंगी तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे फिनिल और यहाँ पे OH, यानी कि बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, ओहो, फिनॉल भी बनाया जा सकता है। उसके बाद साथ में बना वही MgOHCl। ठीक है, सो इस तरीके की रिएक्शन आप लोगों ने भी की होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद CS2 पे बात करते हैं, तो C डबल बॉन्ड S, फिर वही होगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ये हो गया C डबल बॉन्ड S, यहाँ लग गया S, और उस पे आ जाएगा तुम्हारा MgCl, यहाँ पे क्या लग जाएगा CH2, और साथ में रख जाएगी रिंग। बेंजीन रिंग बनाने की जगह नहीं है तो मैंने वहाँ पे PH यानी कि फिनल लिख दिया है। ठीक है, MgCl हटेगा, वहाँ पे लगेगा H। ठीक है, डाइथायोनिक टाइप का, ठीक है, बताया था। उसके बाद फिर SO3 वाले के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो सल्फोनिक बनता है, ध्यान देंगे। फिर वही होगा, ये इधर, ये इधर, तो यहाँ पे बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O, मैं लगा रही हूँ H, यहाँ पे लग जाएगा C2H5, मतलब ये इथेन है। सो दिस इज इथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी। किसके साथ, CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक, SO2 के साथ सल्फीनिक, SO3 के साथ सल्फोनिक, CS2 के साथ डाइथेयोनिक, और ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और कोई रिएक्शन करता है, और किसी के साथ रिएक्शन करता है? हाँ बिल्कुल करता है। याद करो ज़रा, बताया था कि जब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाते हैं तो हम हमेशा ईथर को एज अ सॉल्वेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, पर जो ईथर हम लोगों ने वहाँ पर सॉल्वेंट की तरह लिया हुआ है, मैंने उसमें एक एक्सेप्शन बताया था कि आप वहाँ पर THF ले सकते हैं, आप वहाँ पर डाइअल्काइल ईथर ले सकते हैं, पर आप कभी भी वहाँ पर स्ट्रेन्ड ईथर या साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारा जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है वो उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो हमारी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की एक वो वाली केमिकल रिएक्शन बच गई है। कौन सी वाली? जो रिएक्शन करता है वो किसके साथ? साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर के साथ। तो फटाफट अगर ये समझ में आ गया हो तो हेडिंग डाल देंगे, फटाफट हेडिंग डाल देंगे, रिएक्शन विथ साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर, reaction with या reaction of Grignard's reagent with cyclic strained ethers। ठीक है ना, साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर्स के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की किस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है उस बात पे ज़रा हम बात करेंगे। बात करते हैं। देखो ज़रा, साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड ईथर जो होता है वो होता है साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर। ठीक है, तो इपॉक्साइड्स हम जिसको कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट बात करूं, मान लो मैंने ले लिया है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना, और मैंने यहाँ पर ले लिया है इपॉक्साइड। तो मैं यहाँ पर सबसे सिंपल वाला इपॉक्साइड ले लेती हूँ।
तो यही होता है सबसे सिंपल वाला इपॉक्साइड, ठीक है ना, जिसको मैं 1,2 इपॉक्सी इथेन भी हम लोग कहते हैं, या इसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं, है ना, साइक्लिक स्ट्रेंड ईथर्स, यानी यहाँ पे मेरे साथ मेरे पास होंगे कौन, ऑक्सीरेन्स या इपॉक्साइड्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर किस तरह की केमिकल रिएक्शन ये करेगा, कौन भाई, कौन करने वाला है, हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये वाले जो कार्बन्स होते हैं, ठीक है, ये कार्बन्स भी इस ऑक्सीजन का जो इफेक्ट होता है, अगर आपको पता हो तो वो माइनस आई इफेक्ट बहुत ही अच्छा देता है। माइनस आई इफेक्ट से वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये वाले जो दोनों कार्बन्स हो जाते हैं बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, नेचर में काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, जो R- जनरेट हुआ है, उसे तो मौका मिल जाएगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, जाओ कूदो, उसको धाम-धूम रिएक्शन करो, उसको बर्बाद कर दो। किसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को। कौन है मेरे पास, तो ये है बेचारे। क्यों, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम लोन पेयर है उसमें, तो भाई लोन पेयर है पर कहीं कॉन्जुगेशन नहीं है ना, तो प्लस एम की तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर इस कार्बन के लिए ये OR है और इस कार्बन के लिए ये OR है, और OR क्या करता है, अगर कॉन्जुगेशन ना हो तो इंडक्टिव इफेक्ट से खींच लेता है। और दूसरी चीज भाई, स्ट्रेन्ड रिंग है तो 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग तो वैसे भी बहुत स्ट्रेन्ड होती है, ठीक है। एंगल चाहिए होता है, sp3 कार्बन है यानी एंगल चाहिए होता है 109 डिग्री का, हमने ला दिया 60 डिग्री का। कैसे, तो फंस फुस के बेचारे एक दूसरे के साथ रिंग बनाकर बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल में बैठे हुए हैं, ठीक है। उस पे अगर उस R- ने आके बूम अटैक कर दिया उस इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, अगर उसने अटैक कर दिया तो डेफिनेटली रिंग टूटनी ही टूटनी है फिर तो, ठीक है। देखेंगे जरा किस तरीके से टूटेगी, कैसे अटैक करेगा, फटाफट इस वीडियो के आखिरी के 20 मिनट्स बचे हुए हैं आज के, ठीक है। देखो जरा व्हाइट कलर से बनाती हूँ। सो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, R आएगा और यहाँ पे इस पे कूद जाएगा। लेट मी चेक यहाँ पर आपके लिए व्हाइट कलर, हाँ वैसे दिख तो रहा है, ठीक है, ठीक है। R आएगा और CH2 पे बढ़िया से कूद जाएगा। अब क्या होगा, CH2 में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीसरा ये बॉन्ड है, चौथा ये बॉन्ड है, अगर ये 5वां बनेगा तो कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो जरा, पेंटावैलेंट हो जाएगा, जो कि कार्बन के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता है, घोर अशुभ कहानी है ये कार्बन का पेंटावैलेंट होना। क्यों ऐसा, क्योंकि कार्बन होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट, आप सब जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब भाई बलिदान करना पड़ेगा, अगर इस R को यहाँ लगना है तो ऑलरेडी बने हुए बॉन्ड को कोई तो एक बॉन्ड होगा जिसे अपना बलिदान करना पड़ेगा, जिसे टूटना पड़ेगा। तो अब ये टूटे या ये टूटे, तो भाई ये वाला पोलर है क्योंकि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, ये वाला तो कोवैलेंट है, तो जो ज्यादा पोलर होगा वो जल्दी आसानी से टूटेगा, तो ये टूट करके इस ऑक्सीजन पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं कि बॉन्ड कैसा बनने वाला है, तो बॉन्ड बढ़िया बनेगा। मैं फिर इस पार्टीशन को मिटा देती हूँ, यार याद नहीं दिलाते तुम लोग, पार्टीशन नहीं करना है, ठीक है। सो लग गया कार्बन, कैसे लगेगा, देखो ये है मेरा CH2, ओके। इस पे आके इस R ने अटैक किया था, जोड़ दो इस R को, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2, हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है O-, हाँ बिल्कुल लगा हुआ है। O- पे ये था मेरे पास Mg पॉजिटिव, चिपका दो, बिल्कुल चिपका दिया। अब क्या करेंगे, अब बनाओ ना यार, वो पानी लगाओ बढ़िया एसिडिक वाला वाटर, तो क्या बनेगा, R CH2 इस पे लगा दो OH, फिर बन गया अल्कोहल। ओ माय गॉड, कितने तरीके हैं यार अल्कोहल बनाने के, कितने तरीके हैं, देयर आर सो मेनी वेज, कितने तरीके हैं अल्कोहल बनाने के। देखो जरा कैसे बनाया था, सबसे पहले वो अल्डिहाइड कीटोन में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट चिपका दिया, बनाया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में ऑक्सीजन चिपका दिया तो भी अल्कोहल बन गया था। अब साइक्लिक स्ट्रेंड ईथर को ग्रिग्नार्ड चिपका दिया तो भी अल्कोहल बन गया, यानी भाई ग्रिग्नार्ड तो अल्कोहल ही अल्कोहल बना रहा है। यानी मान लो अगर मैंने ऐसी कोई फैक्ट्री लगाई जिससे मुझे अल्कोहल प्रोड्यूस करना है, तो भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से तो देयर आर एम्पल ऑफ वेज जिससे मैं अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकती हूँ, सही है। फैक्ट्री को कभी ताले ही नहीं लगेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से फटाफट अल्कोहल बन जाएगा, सही है। तो वेल जोक्स अपार्ट, है ना, बात करते हैं आगे और रिएक्शन करते हैं साइक्लिक स्ट्रेंड ईथर की।
तो क्या यही एक साइक्लिक स्ट्रेंड ईथर है मैम? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं यार। देखो जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, मैंने ले लिया CH3MgCl और ये ले लिया, ये ले लिया, ये ऑक्सीजन चिपका दिया, इसके 2 लोन पेयर भी सजा दिए, ठीक है। ये ले लिया कार्बन, थोड़ा फैंसी करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ एक जोड़ देते हैं CH3, यहाँ एक जोड़ देते हैं H, यहाँ जोड़ते हैं H, यहाँ जोड़ते हैं H। ओके, अब भाई साहब कहानी में आएगा ट्विस्ट। पानी भी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब मुझे बताओ जरा कि ये जो मेरा मिथिल ग्रुप है, ये जो मेरा CH3 माइनस वाला जो मेरा कार्बन आयन मेरा यहाँ पे बन चुका है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तड़प रहा है कि मैं कब आऊँ और किसी को रिएक्शन करूँ, किसी कार्बन को बर्बाद करूँ, तो वो किस कार्बन पे आना प्रेफर करेगा? इसको मैं कार्बन नंबर 1 दे देती हूँ, इसको कार्बन नंबर 2 दे देती हूँ। बताओ जरा क्या, कहाँ उसको मजा आएगा? एकदम अटैक करते ही मजा आ जाएगा, 1 पे या 2 पे? देखो जरा कहाँ पे वो अटैक कर पाएगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये है मेरा OR ग्रुप, -I से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, मेकिंग इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेकिंग इट इलेक्ट्रॉन लविंग, मेकिंग इट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये खींचेगा, क्या खींचेगा? I- से, मतलब -I से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। इसके पास कोई है भी नहीं देने के लिए। फिर इसको देखो जरा, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? तो ये वाला OR लगा हुआ है, जो कि अगेन -I से खींच रहा है, पर ओ भाई साहब यहाँ पे लगा हुआ है मिथिल। मिथिल देता है क्या? +I। जहां ये बेचारा खींच खींच के परेशानी है, उसको दे दे के क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। ये डेफिशिएंट करेगा, ये रिच करेगा, ये डेफिशिएंट करेगा, ये रिच करेगा। तो ज्यादा गरीब कौन है भाई? ज्यादा डेफिशिएंट कौन है? यहाँ तो फिर भी उसको प्रोवाइड करने वाला कोई ग्रुप है। अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं तो डेफिनेटली ये ज्यादा गरीब है, ठीक है। ये बेचारा ज्यादा परेशान है, इससे लोग सिर्फ पैसा ले ही रहे हैं, इस बेचारे को देने वाला कोई नहीं है, कोई बैंक इसको लोन नहीं दे रही। ये बेचारा तो फिर भी थोड़ा रिच हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गरीब झोली फैला के खड़ा है। कौन ये खड़ा है? तो ये मिथिल को आ जाएगी दया, ये आएगा और इसको बोलेगा ले भाई तू जरा मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले। समझ में आया होगा शायद, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर वही होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, अल्कोहल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, मजे से बनेगा यार। और कैसे बनेगा? CH2, उसको चिपकाया मैंने CH3, यहाँ लगाया मैंने ये कार्बन नंबर मेरा 2, इसको ऑलरेडी लगा हुआ था मिथिल, ओके। और यहाँ पे आया था O-, जिसको मैंने डायरेक्टली चिपका दिया H। सो दिस इज अल्कोहल। ऊपर बना था प्राइमरी अल्कोहल, नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। क्या हम टर्शरी भी बना सकते हैं? देखो ज़रा बना के देखो, मैं और क्वेश्चंस देती हूँ। देखो ज़रा बना के टर्शरी बना सकते हो क्या? CH3 MgCl, C लोन पेयर यहाँ लगा दिया, CH3 यहाँ लगा दिया, CH3 यहाँ लगा दिया, CH3 यहाँ लगा दिया, H, ठीक है। देखो, और पानी भी बन जाएगा, बन नहीं जाएगा, आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हो सकता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। देखो बढ़िया वाली केमिकल रिएक्शंस, CH3 MgCl। कुछ लोग बोलेंगे क्या मैम आप कभी इसके अलावा कोई और स्पेशल ले ही नहीं रहे हो? बेटा मैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं साइक्लिक स्ट्रेन की रिएक्शन कर रही हूँ। तो साइक्लिक स्ट्रेन में वेरिएशन करना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। सो H3O पॉजिटिव, ये वाला कर सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छा महंगा करना है, लो थोड़ा और महंगा कर लो, लो CH3 लगा दो, ठीक है। और महंगा करना है तो और महंगा कर सकते हो, और ब्रांचिंग कर लो। पर वो ब्रांचिंग की कहानी तो हम ऑलरेडी ऊपर वाले जो है क्वेश्चन उसके अंदर कवर कर चुके हैं। तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चंस को करो, फिर मैं करूँ डिस्कस। और तब तक मैं देख लेती हूँ कुछ और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं तो। ओके ठीक है, चलो और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, बिल्कुल है ना। ये वाला भी कर सकते हो, एक CH3 MgCl साथ में लगाओ, इसको फटाफट करेंगे।
देखो फॉलोड बाय वाटर। अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखेंगे आप लोगों ने किया होगा शायद, CH3 माइनस बन जाएगा, Mg प्लस बन जाएगा, फिर अटैक करेगा। पर वही बात है, किस पे अटैक करेगा, तो भाई उस पे अटैक करेगा जो कि ज़्यादा हिंडर्ड है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा हिंडर्ड वाले पे तो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट मिल जाएगा, तो ये उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है मेरे को, न्यूक्लियस लविंग का अटैक कराना है, तो जहां पर ज्यादा न्यूक्लियस यानी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो डेफिनेटली वहीं अटैक करेगा, ठीक है। तो प्लस आई वाले ग्रुप्स कम लगे होने चाहिए, तो इसीलिए ये सीधा इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, इधर OH लग जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाने जाऊं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं 2 मिथिल ग्रुप, हाँ भाई सब लगे हुए हैं। उसके बाद ये लगा हुआ है ऑक्सीजन, हाँ लगा हुआ है। नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ आएगा, उस पर हाइड्रोजन लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। उसके बाद कार्बन है, हाँ बिल्कुल है। फिर मिथिल पुराना वाला, हाँ है। ये हाइड्रोजन पुराना, हाँ है। नया वाला मिथिल लगा दो, हाँ लग गया। लो ये आ गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, सही है। कैसा बन गया देख लो, टर्शरी अल्कोहल भी बन गया। अब यानी इससे आप सेकेंडरी भी बना सकते हो, टर्शरी भी बना सकते हो, प्राइमरी भी बना सकते हो। इससे बनाओ, कैसे बनाओगे, CH3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर यहाँ पर किसको, इसको या इसको, देखो ऑक्सीजन से जो 2 कार्बन लगे हुए हैं ना, उन कार्बन में से ही जो लेस हिंडर्ड रहेगा वहां पे अटैक होगा, ठीक है। लेस हिंडर्ड ये दिख रहा है, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ अटैक करा दो, इसको यहाँ भेज दो। कैसा बन गया देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ लगा है मिथिल, हाँ बिल्कुल लगा है। फिर यहाँ पे एक मिथिल ने, ये वाले इसने मिथिल ने अटैक किया, हाँ बिल्कुल कर दिया। फिर ऑक्सीजन किसको लगा है, इसको लगा है, हाँ बिल्कुल लगा है। उसको H लगाना है, लगा दिया। वो MgCl को निकाल देना, ठीक है। सो अब बात करते हैं आगे की, विच इज CH3 MgCl। इसके साथ कैसी रिएक्शन होगी बताओ जरा, कैसी की है आप लोगों ने। फिर वैसी ही रिएक्शन की होगी आप लोगों ने, CH3 माइनस आया होगा, MgCl आया होगा, ठीक है। फिर क्या किया होगा आप लोगों ने इसको, अब यहाँ तो दोनों सेम हिंड्रेंस है, ठीक है। यहाँ अटैक कराया होगा, इसको यहाँ भेज दिया होगा, इसको यहाँ भेज दिया होगा। आप लोगों ने प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनाया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने CH3 चिपकाया होगा, यहाँ पे आप लोगों ने OH चिपकाया होगा। बताओ बताओ फटाफट, ऐसे ही बनाया है कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ सबके सब गधे पोंगे, नहीं बनेगा ये, रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों भाई, अभी तक तो हो रही थी, अभी तक तो धड़ाधड़ रिएक्शन करा रहे थे मैम आप, और अभी सडनली क्या हो गया आपको। देखो हेडिंग देखो, टाइटल देखो ऊपर का क्या है, साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर के साथ ही हम लोग सिर्फ रिएक्शन करा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हर ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा भाई। ईथर तो हम लोगों ने एज अ सॉल्वेंट यूज किया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए, ईथर हम लोगों ने एज अ सॉल्वेंट यूज किया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कोई जरूरत नहीं है किसी भी दूसरे ईथर के साथ रिएक्शन, वो करता ही नहीं है। कोई भी डाइअल्काइल ईथर ले लो, डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, कोई नॉर्मल एलिफैटिक ईथर ले लो, कोई भी दूसरा ईथर ले लो, जो साइक्लिक स्ट्रेन्ड नहीं है वो उन ईथर्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कौन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, ये तो यूज किया जाता है सॉल्वेंट की तरह फॉर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, एकदम ऐसा नोट बना करके लिख सकती हूँ कि भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट्स ओनली, देखो जरा किसके साथ रिएक्ट करता है वो, ओनली विथ साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर्स, साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर्स यानी ऑक्सीरेंस के साथ ही वो रिएक्शन करता है, वो और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। कौन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के साथ रिएक्शन करने की, ठीक है। किसको, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को। सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की हमने आज कौन कौन सी रिएक्शंस देखी, फिर रिवाइज करवाती हूँ। CO2 SO2 SO3 CH2 O2, और देख ली एक और साइक्लिक स्ट्रेन्ड ईथर के साथ, ठीक है। क्या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कोई और रिएक्शंस करता है, हाँ बिल्कुल करता है भाई, और भी बहुत सारी रिएक्शंस करता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ भी रिएक्शन करता है,
बट उसका मैकेनिज्म जो मैंने तुम्हें बताया था कि उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां पर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से थोड़ा अलग हट करके कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहले बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने वाले मैकेनिज्म की, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने वही जो पढ़ा था, अल्डेहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड्स का पढ़ा था, कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड्स का पढ़ा था, और हमने आज जो पढ़े वो सब में भी न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा ग्रिग्नार्ड्स का वो ऐड हो रहा था। तो ये सब आता है अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कोई दूसरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं होते हैं क्या? होते हैं, ठीक है, होते हैं, और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं, यानी हम पहले और बाकी के आने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम हेडिंग डालते हैं जल्दी से। इसको और ऊपर भेजते हैं, ठीक है, फटाफट हेडिंग डालते हैं, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत फेवरेट होती है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स इतना जल्दी ये रिएक्शंस करते हैं, मतलब मैक्सिमम यही वाली रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही आप पढ़ेंगे। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जब आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स की, केमिकल रिएक्शंस जब आप पढ़ेंगे कीटोन्स की, तो मैं उसमें सीधे सीधे हेडिंग डलवाऊंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस जो मैं यहाँ पढ़ाने वाली हूँ वो वहां पर भी आपको पढ़ना है, वो सारी रिएक्शंस वहां पर भी आएगी। सो दिस इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनकी फेवरेट रिएक्शन होती है, ठीक है। मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। उनको फेवरेट है ये वाली रिएक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन सबसे ज्यादा ये वाली रिएक्शंस करते हैं। तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ऐड हो जाएगा, कुछ तो भी प्रोडक्ट बना लेगा। सो जहां जहां न्यूक्लियोफाइल होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, वहां वहां ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो मैम कहाँ कहाँ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? देखो ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं रिएजेंट्स हो सकते हैं जो कि जनरेट करते हैं न्यूक्लियोफाइल। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन विथ HCN, ठीक है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो रिएक्शन वो फॉर्म कर लेता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। दूसरा और कौन फॉर्म कर लेता है न्यूक्लियोफाइल? तो भाई और फॉर्म कर लेता है NaHSO3, ठीक है। ये वाला रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर आएगा। दूसरा अल्कोहल की एडिशन, तीसरा पानी की एडिशन, ठीक है। और कोई है क्या? लेट मी चेक, नहीं इतने ही अभी फिलहाल मुझे दिख रहे हैं। और इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देनी है कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। जब हम अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में ये वाली केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं, जैसे PCl3 है वो Cl- जनरेट कर देता है, PCl5 Cl- जनरेट कर देता है, ठीक है। सो और भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये अकेली इतनी ही नहीं है, और भी हैं, बट वो सारी हम पढ़ेंगे वहां पर, कहाँ पर? जब हम वो चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको इस मैकेनिज्म की एक झलक दिखानी है कि ये प्रोसीड कैसे करता है, ठीक है। तो हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऑलरेडी उसमें तो देख ही लिया है कि भाई वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और ऐड हो जाएगा। वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा था, यहाँ पर ये लोग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर अल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है।
अब मेरे पास अल्डिहाइड दिया हुआ है, मैंने उसके साथ CHCN को रिएक्ट करा दिया, ठीक है, HCN को रिएक्ट करा दिया। अब ये HCN क्या करेगा, यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, देखो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा H+ और प्रोड्यूस करेगा क्या, CN-, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल है CN-। फिर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो फिर वही होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये हो गया। फिर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ O जो है O पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एडिशनली आपको H+ देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास रिएजेंट में ही H+ है, तो पहले ही वो H+ जाके O- पे लग जाएगा। अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, देखो C पे लग गया CN, H ऑलरेडी लगा था, ये OH, ठीक है। इस स्पीशी को, इस कंपाउंड को जिसपे OH और CN साथ में लगा होता है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको साइनोहाइड्रीन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन, ठीक है ना। साइनोहाइड्रीन क्यों कहते हैं साइनोहाइड्रीन, यहाँ पर OH और CN एक ही पे साथ में लगा हुआ है, इस तरह के कंपाउंड को साइनोहाइड्रीन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये अल्डेहाइड के साथ बना है, सेम आप कीटोन के साथ कर सकते हो, आप कीटोन के साथ भी इस तरह की चीज़ बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे RC⋯O मैंने ले लिया R', फिर मैंने HCN लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे वही बन जाएगा, देखो जरा CN- था, वो आएगा, इस पे कूदेगा, H इस पे कूदेगा, पाई बॉन्ड इस पे चला जाएगा, बन जाएगा RC, यहाँ पे लग जाएगा R', फिर लग जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा CN, फिर बन गया साइनोहाइड्रीन। वो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन था, एल्डिहाइड वाला साइनोहाइड्रीन था, ये कीटोन का साइनोहाइड्रीन है, ठीक है। ये हुआ कब, जब HCN लगेगा। वैसे ही NaHSO3 भी लग सकता है, ठीक है। देखो जरा NaHSO3 लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर थर्ड नंबर की रिएक्शन में ले सकती हूँ कि भाई R था, R के साथ डबल बॉन्ड O, मैं अल्डिहाइड ले लेती हूँ NaHSO3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, H+ भी निकल सकता है, Na+ भी निकल सकता है, ठीक है। Na+ अगर मैं निकालूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, या H+ निकालूं तो देखो क्या होगा, H+ निकालूंगी तो यहाँ पर SO3Na ये नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा और H+, ऐसी दो स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो SO3Na अब न्यूक्लियोफाइल बन गया है, वो कार्बन पे जाएगा, फिर ये इधर आ गया, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा R, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे लग गया है SO3Na, यहाँ पे लग गया है OH, यहाँ पे लग गया है H, ये ऑलरेडी था H, ठीक है। ये कभी कभी इस H में और इस Na में क्या कहते हैं, शिफ्ट होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो ये इस तरह की स्पीशी भी बना सकता है। यहाँ पे SO3H लगा दिया, यहाँ पे ONA लगा दिया। ये जो होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पर बन चुका है, ठीक है ना, इस रिएक्शन से। एक्चुअली ये जो रिएक्शन हम लोगों ने की है SO3Na के लिए, ये हम लोग करते हैं इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या कह रहे हो मैम, ये कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे। ये रिएक्शंस कभी कभी क्या होता है ना, मान लो आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब उस कंपाउंड में आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। आप चाहते हो कि आपका सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करे और एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट ना करे, आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो प्रिजर्व्ड रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे किसी पर्टिकुलर सर्टेन रिएक्शन से, ठीक है। कोई ग्रुप 1 लिया हुआ है, ग्रुप 1 के साथ हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड तो बड़े बड़े होते हैं, उनमें तो मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपका ग्रुप 1 रिएक्ट करे पर अल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट ना करे या केटोनिक ग्रुप रिएक्ट ना करे, तो आपको क्या करना होता है कि आप जिस ग्रुप को रिएक्ट नहीं करवाना चाहते, आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना पड़ता है, और वो फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो आपको तुरंत, आप जब चाहो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप वापस मिल जाए, ठीक है। एक रिएक्शन करो, तुरंत आपको आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप वापस मिल जाए। तो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है, ये अपना NaHSO3 जब आप लगा देते हो उसमें, तो NaHSO3 आपने जैसे ही लगा दिया वो कन्वर्ट हो जाता है कौन, अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप, इस तरह के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये ग्रुप
जो है ये रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो चुका है फ्रॉम फर्दर केमिकल रिएक्शन। अब मैम केमिकल रिएक्शन हो गई, अब वापस चाहिए अल्डिहाइडिक ग्रुप, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आप इसमें पानी लगा दो। आप जैसे ही पानी लगाओगे आपको आपका अल्डिहाइड वापस मिल जाएगा, वो ग्रुप्स वापस वहां से निकल जाएंगे, यू विल गेट योर अल्डिहाइड बैक। ठीक है, आपको आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप वापस से मिल जाएगा, जैसे ही वाटर लगाओगे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद और रिएक्शंस कर सकते हैं हम, देखो कैसे। ठीक है, यहाँ पे तो लगा दिया अल्डिहाइड में SO3Na, और SO3Na के बाद और क्या लगा सकते हैं हम? अल्कोहल लगा सकते हैं। देखो अल्कोहल जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, अल्डिहाइड था मेरे पास, इसमें मैंने लगा दिया अल्कोहल। ठीक है, फिर वही होगा RO माइनस न्यूक्लियोफाइल H+, तो OR माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये इधर गया, ये इधर लग गया। देखो ज़रा क्या बनता है, R क्या बना, यहाँ पे लग गया OR, यहाँ पे लग गया नीचे OH, और यहाँ पे लग गया H। ठीक है, इस ग्रुप को जिसमें एक OR और एक OH होता है, ध्यान से सुनना, एक OR और एक OH, ठीक है, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है, यहाँ पर भी हम प्रोटेक्शन ही कर रहे हैं हमारे अल्डिहाइडिक ग्रुप का। आप SO3Na लगा सकते हो, उससे भी प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप अल्कोहल ऐड कर सकते हो, उससे भी प्रोटेक्शन कर सकते हो। इसे हेमी एसिटल कहते हैं। किसको? जब आपने अल्डिहाइड में अल्कोहल चिपकाया तब। ठीक है, आप फर्दर अल्कोहल चिपका सकते हो, ये थोड़ा सा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये OR और OH, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। इसको फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसमें और अल्कोहल ऐड करते हैं। जब मैं इसमें और अल्कोहल ऐड करूंगी तब ध्यान से देखना क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और ध्यान से देखो ये OR फिर से वहां पर लग गया। जब OR फिर से वहां पर लग गया तो यहाँ पे एक OR आ गया, यहाँ दूसरा OR आ गया, यहाँ H आ गया, और पानी जो है वो निकला है, पीना है पी लो। ठीक है, ये ग्रुप जिसमें दो OR लग गए हैं, अब इसे कहा जाता है एसिटल। जहां एक OR एक OH था उसको कहा गया हेमी एसिटल। हेमी मतलब आधा, हेमी एसिटल, एक OR एक OH, हेमी एसिटल, दोनों OR एसिटल। ठीक है, ऐसे ही कीटोन को भी रिएक्शन करवा सकते हो। यहाँ पे आपने अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैम वापस चाहिए ना अल्डिहाइड, अब क्या करें? भाई वो जो पानी पिया है ना उसको वापस डाल दो, नहीं पिया हुआ नहीं डालना, दूसरा डालना। ठीक है, उसको वापस डाल दो, रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन वापस रिवर्स होके यू विल गेट योर अल्डिहाइड बैक। रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाएगी, यू विल गेट योर अल्डिहाइड बैक। समझ में आया? देखो पानी निकाला था तो एसिटल बना था, पानी डालोगे तो वापस क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी रिएक्शन को कीटोन के साथ करती हूँ, ठीक है, मान लो RC डबल बॉन्ड OR, अब इसके साथ लगाया अल्कोहल, है ना, कीटोन के साथ की ये रिएक्शन, तो फिर क्या होगा? OR माइनस था, H+ था, OR माइनस यहाँ कूदा, ये इधर गया, H+ इधर आया, तो क्या बन गया? देखो R, यहाँ पे C पे लग गया OR, यहाँ पे लग गया H, यहाँ पे लग गया OH। फिर क्या करेंगे? फिर से ROH डालो, वही सेम कहानी। दिस इज, अब ये क्या बना? यहाँ पे एक OR एक OH, एल्डिहाइड के साथ बनाया तो हेमी एसिटल बना था, कीटोन के साथ बनाएंगे तो हेमी कीटल कहेंगे, हेमी कीटल, हेमी कीटल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अल्कोहल डाला, फिर से पानी निकालो पियो। ठीक है, बना RCOR, R लगाए OR। नाउ दिस इज कॉल्ड, ऊपर वाले को एसिटल कहते थे, इसको कहेंगे कीटल। फिर पानी निकलेगा रिएक्शन में से। ठीक है, अब कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये अल्कोहल को डाई अल्कोहल लेते। देखो हमें 2 बार यूज करना पड़ रहा है ना अल्कोहल, तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ले लो तब भी काम बन जाएगा। जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH लोगे तब क्या होगा, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है,
CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये CH2OH। इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार आता है। अरे 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 अरे, इसका नाम इथिलीन ग्लाइकोल बहुत बार आता है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वही इसको यहाँ कुदाओ, इसको, ये नेगेटिव पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसको यहाँ कुदाओ, अरे अरे इसको यहाँ कुदाओ, इसको यहाँ डालो। ठीक है, क्या बनेगा देखो, CH3C ये H और ये OH, यहाँ पे क्या लगा O, CH2 यहाँ पे OH। फिर क्या करते थे हम एक और अल्कोहल डालते थे। तो अब बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं है, उधर से ही डाल दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, पानी निकालते थे हम, हाँ बिल्कुल पानी निकाल दो यहाँ से, ये यहीं के यहीं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो जब यहीं के यहीं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो देखो जरा किस तरह की प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्म होगा, किस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्म होगा। वहाँ पर फॉर्म होगा CH3C, ये रखा है एक ऑक्सीजन, CH2, ये रखा है यहाँ एक और CH2, ये एक और ऑक्सीजन है, इसके साथ यहाँ पे एक और बॉन्डिंग हुई है और ये हाइड्रोजन। आई होप समझ में आया होगा। इस तरह के किससे बना हुआ है, ये एल्डिहाइड से बना हुआ है। इस तरह के एसिटल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक से बना हुआ है ना, सो दिस इज साइक्लिक एसिटल। और अगर कीटोन से बना हुआ होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कीटोन में क्या होता, कीटोन में सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से चेंज हो जाता, ये वाला हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से चेंज हो जाता, ये वाला हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से चेंज हो जाता। तो अगर वहां पर कोई अल्काइल ग्रुप होता तो उसे मैं क्या कह देती, साइक्लिक कीटल। ठीक है, इसी केमिकल रिएक्शन को देखो, इस केमिकल रिएक्शन को मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताती हूँ तुम्हें यहाँ पर। तो अगर मैं इसी केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊं तो देखो जरा किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सीधा ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकती हूँ, सीधा निकाल दिया। जब निकाल दिया तो क्या बना देखो, CH3, यहाँ पे C के दो हाथ खाली, दो ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ये ठीक है, देखो वही प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ पर अगर H है तो H लग जाएगा, साइक्लिक एसिटल बन जाएगा, अगर R है तो साइक्लिक कीटल बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बाकी वाले रिएक्शंस में भी मुझे वही करना है। देखो 2 अल्कोहल मैंने लगाए हैं, उसके बाद मुझे पानी निकालना है, मुझे 2 OR यहाँ पर जोड़ देने हैं। ठीक है, तो बन जाएगा मेरा हेमी एसिटल। जब एक OR जुड़ेगा तो, और 2 जुड़ेंगे तो बन जाएगा एसिटल, अगर एल्डिहाइड है तो, नहीं तो बन जाएगा कीटल। ठीक है, ये रिएक्शंस जो मैं कर रही हूँ, ये रिएक्शंस मैं क्यों कर रही हूँ, अगेन मेरा इंटेंशन क्या है, मेरे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का प्रोटेक्शन। ठीक है, मैं ये वाली रिएक्शन हमेशा एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए करती हूँ। एसिटल बनाना है, कीटल बनाना है, NaSO3 Na उसमें जोड़ना है। ठीक है, ये सब मैं एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए करती हूँ। जब भी मुझे मेरे वो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप वापस चाहिए होते हैं, मैं जस्ट उसमें वाटर ऐड कर देती हूँ और मुझे मेरी केमिकल रिएक्शंस वापस मिल जाती हैं। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को आज समझ में आया होगा। आज हमने काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं। ठीक है, और अच्छे से देखना वीडियो को, बार बार देखना। अगर ना समझ में आए तो चीज़ें कमेंट करके पूछना। ठीक है ना, सो अगले पार्ट पे फिर बाकी के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, यानी हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, यानी और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की ही कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, पर अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म पे बात करेंगे, जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ करता है, वो वाले मैकेनिज्म पे बात करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय एवरीवन, और देखें, स्टे हेल्दी, घर पे रहें। ठीक है, वीडियोस को देखें, केमिस्ट्री पढ़ते रहें और बढ़िया खुश रहें। ठीक है, सो थैंक यू।